सिवनी मालवा नगर में मंगलवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान संघ ने मूंग खरीदी शुरू नहीं होने के विरोध में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। ट्रैक्टर रैली सिवनी मालवा की तवा कॉलोनी के सामने से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। रैली में शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे थे। तहसील कार्यालय के सामने पहुंचे किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर खड़े कर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने जमकर सरकार को आड़े हाथ लिया। किसान संघ पदाधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि सरकार कहती है को किसानों की मूंग में जहर है। मैं उन वैज्ञानिकों से पूछना चाहता हूं कि मूंग के पौधे को सुखाने के लिए उसमें दवाई डाली जाती है, न कि किसान के द्वारा मूंग में इंजेक्शन से जहर भर दिया जाता है। दवाई डालने से मूंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। मूंग की फली होती है, उसके अंदर मूंग होती है और उसके ऊपर छिलका होता है, फिर कहां से मूंग जहरीली हो गई। उन्होंने कहा कि जब सरकार को मूंग की खरीदी नहीं करनी थी तो फिर क्यों नहर का पानी दिया गया। तहसील कार्यालय सहित कलेक्टर कार्यालय में किसानों की क्यों बैठक ली गई। यदि नहर में पानी दिया ही नहीं जाता तो किसान मूंग की फसल लगाता ही नहीं। अब जब मूंग की फसल आ गई है तो सरकार को किसान की उपज खरीदना ही पड़ेगा। जब तक खरीदी प्रारंभ नहीं होती है, भारतीय किसान संघ के द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। वही सभा के बाद भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार शंकर सिंह रघुवंशी को सौंपा गया, जिसमें मूंग खरीदी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष रामेश्वर जाट ने बताया कि आज रैली निकाल ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मूंग खरीदी जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग की गई है। यदि जल्द मांग पूरी नहीं होती है तो जिला स्तर तथा प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे भारतीय किसान संघ के की फसल किस प्रकार और कैसी हम लोगों ने तैयार की है, उत्पादित किया है, जिसके लिए कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आकर के बोल रहे हैं कि जहर है। क्या मूंग के अंदर इंजेक्शन के द्वारा जहर डाला गया? अरे सिर्फ दवाई डाली गई है तो मूंग के पत्तों को सुखाने के लिए डाली गई है, ना कि मूंग के लिए डाली गई है। और मूंग के ऊपर ऑलरेडी एक फली की परत बनी हुई है, उसके बाद मूंग की दाल है जिसपे भी परत बनी है। क्या 3 जगह से पार करके जहर मूंग की दाल के अंदर चला गया? ये तो उसमें के वैज्ञानिक हो गए हैं कि मक्का का भुट्टा जमीन में लगता है या ऊपर सिर के ऊपर लगता है। अरे शर्म करो जिन्हें तुम कहते हो कि हम कृषक हैं, हम किसान पुत्र हैं। ऐसे ही कृषक और ऐसे ही किसान पुत्र पैदा हुए दुनिया में जो अपने बाप रोड पे खड़े हैं। शर्म करो, अगर आप पुत्र हैं तो हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। आज इतनी भीषण गर्मी में कि आज अगर किसान के पास मूंग है तो उसमें जहर है, और यही मूंग अगर किसी व्यापारी के खाते में जाएगा, किसी व्यापारी के गोडाउन पे जाएगा, किसी की दाल मिल में जाएगा, क्या उस समय इसमें जहर नहीं रहेगा? मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकला था, साथ व्यापारी और अन्य लोग दाल मिल वालों के पास वो अमृत पहले ही बांट दिया गया है कि जब किसान का मूंग उनके पास चला जाएगा तो उसमें अमृत छींच करके उसे व्यवस्थित बना देंगे। यही व्यवस्था है, यही समस्या है देखने के लिए। क्यों? उसकी वजह है इसके पूर्व भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व भी कई बार जो हुए थे, कई प्रकार की चर्चाएं हुई थी कि आने वाले समय में किसान की फसल दुगनी होगी, आय दुगनी होगी। यह आय दुगनी हुई है क्योंकि अच्छे रेट दिख रहे हैं उनका मूंग को, उनके खजाने की व्यवस्था उनको दिख रही है। बढ़ाने के लिए इनके पास कोष है, मूंग खरीदने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, मनमाने रेट से अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं। और इससे यह भी कुछ सिद्ध होता है कि हो सकता है व्यापारी और अन्य लोगों के बीच में साठगांठ हो। क्यों? ये वजह थी, एक चुनाव के पहले चर्चा मिली थी हमें भी, अब की बार 400 के पार, ये 400 के पार वालों की हालत है, ये व्यवस्था है। शर्म आती है कहने में और बताने में, ये हमारी 400 के पार की व्यवस्था है। अगर 400 के पार की व्यवस्था कर नहीं देते तो न जाने क्या होता। क्योंकि मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे एक चीज का अनुभव है कि किसी आदमी को जरूरत से ज्यादा अगर भोजन दे दिया जाए, जरूरत से ज्यादा अगर व्यवस्था कर दी जाए उसकी, तो उसको
हजम नहीं होती है, अजीर्ण हो जाता है। तो इस सरकार को भी शायद अजीर्ण हो गया है, जो किसान की सरकार है और किसान के नाम से वोट लेती है और किसान का नाम के आगे बढ़ाती है और कहती है कि हम किसान पुत्र हैं, किसान हमारे अन्नदाता है। तो यह बदहजमी है और इस बदहजमी के लिए भारतीय किसान संघ ने हवावार हाजमोला तैयार कर लिया है। आज से तो उनको दवाई, गोली और कैप्सूल के रूप में दिया जाएगा। अगर इससे उनको शांति नहीं मिलती है तो इसका आगे भी बहुत सारी व्यवस्था है। हमारे से जो वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय किसान संघ के आए हुए बैठे हुए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे बैठे हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का खुला चैलेंज है कि जब तक हमारा मूंग का एक एक दाना नहीं खरीदेंगे तब तक हम सरकार और अधिकारी और कर्मचारी को किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी 2 से 2.5 महीने हमारी नींद को छोड़ी है, हमारे रिश्तेदारियों को छोड़ी है, हमारे परिवार की विवाह शादी छोड़ी है और हमारे बीवी बच्चे परिवार को पालने के लिए एक मूंग की खेती की है। क्या मूंग की खेती हमने कर रहे थे उसके पूर्व ये जानकारी सूचना नहीं देना था? आपने तहसील कार्यालय में जनपद घर में बैठक ली है, कलेक्टर महोदय ने बैठक ली है कि नहर का पानी कैसा दिया जाए, बिजली की व्यवस्था कैसी दी जाए। उसी रोज बोल देना था हम लोगों को कि भाई मूंग की फसल अगर तैयार करोगे तो हम न तो नहर में पानी देंगे न ही हम बिजली देंगे। क्या हम बटलोई से पानी ला करके, घड़े से पानी ला करके मूंग पैदा करते हैं? आप लोगों ने हमें आगाह किया फसल बोने के लिए और आज हम आगाह करते कि हमारी फसल आपको एक एक दाना खरीदना पड़ेगा। और अगर नहीं खरीदी सरकार ने और इसी प्रकार की मंशा रही और इसी प्रकार की किसानों के साथ आंख मुझे लिखी गई, ये किसान है, किसान अभी मौन है, किसान का दर्द बाहर आया नहीं है। अगर किसान पूरी तरह से बाहर आ गया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये ध्यान रखना खुले शब्दों में पूरे किसानों का कहना है। और जब तक यहाँ कोई सक्षम अधिकारी आकर नहीं खड़ा होगा और हमारा ज्ञापन नहीं लेगा, संतोषजनक अगर बातें नहीं होगी तो आज हम यहाँ से हटने वाले, उठने वाले नहीं है। क्यों भाई, है सबको मंजूर? अभी गेट छोड़ करके साइड में हम हमारी मर्यादा में बैठे और ये भारतीय किसान संघ है, हमेशा मर्यादा के अंदर काम करता है। अभी हम हमारी जगह पे बैठे, आने वाले समय में हो सकता है किसान है, पीड़ा है, दर्द है, आक्रोशित होकर के अगला कदम न उठाए, उससे पहले सक्षम अधिकारी आकर के ज्ञापन ले।